बीजेपी सरकार कभी से कहती रही है, इवन शुरू से इनका नारा रहा है, रोहिंग्या हमारे देश के नहीं है, इनको हमारे देश से जाना ही होगा। लेकिन अभी हाल ही 2 दिनों में हम देख रहे हैं कि लगातार रोहिंग्यों के बच्चों के एडमिशंस दिल्ली के स्कूलों में हो रहे हैं, बीजेपी के द्वारा ही करवाए जा रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा या बीजेपी नेताओं के द्वारा ये सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये क्या संदेश देता है कि क्या वो परमानेंट यहाँ पर बसा लिए जाएंगे, या चलिए मानते हैं कि शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन शिक्षा का अधिकार आप ही लोग अपनी बातों में बताते हैं कि नहीं, जिसका शेयर है, जिसका हिस्सा है, उसे मिलना चाहिए, आउटर को बाहर भेजना चाहिए। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं, इस एडमिशन नीति को आप कैसे देख रहे हैं? देखो, मैं इस एडमिशन नीति को इस प्रकार से देखता हूँ, केवल जो रोहिंग्या यूएनओ के द्वारा रजिस्टर्ड हैं, पहले तो उनके लिए है। क्या जो वो नहीं है कि कोई भी आ जाए और कोई किसी का भी एडमिशन हो जाए। जो रजिस्टर्ड किए गए हैं यूएनओ द्वारा, उन्हीं का है। फिर भी मैं इसे गलत मानता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया कि जी उनका जो है एडमिशन होना चाहिए, परंतु मेरे अगर उससे देखा जाए दृष्टिकोण से, तो मैं सुप्रीम कोर्ट की इस बात से सहमत नहीं हूँ, और ना ही भारत की किसी भी जनता जो यहाँ की स्थायी निवासी है उसको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो है संतुष्ट होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जब हमारे यहाँ सुविधाएं इतनी है नहीं और हम दूसरों को इतनी सुविधा कहाँ से दे देंगे। तो इस बात में तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में ही मुझे खामियां नजर आ रही हैं, क्योंकि सरकार क्या करे, सरकार सुप्रीम कोर्ट का जो मानने के लिए बाध्य है, क्योंकि फिर एक चल रहा है ना यहाँ पर कि जी कोर्ट की बात नहीं मानी जा रही है, कोर्ट की अवमानना है। जो यहाँ का लिबरांडू गिरोह है वो फिर सरकार कहेगा जी देखो सरकार ऐसी वो हो गई है तानाशाह कि वो सुप्रीम कोर्ट की भी बात को नहीं मान रही है। तो इसमें मैं ज्यादा दोष इस देश के सुप्रीम कोर्ट को दूंगा। कैसा देखते हैं, आप तो एडवोकेट हैं और इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मैं इसका दोष देना चाह रहा हूं, तो आप कैसे देखते हैं कि एडवोकेट होने के नाते कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ठीक था प्रवासियों को इस तरह से? इसका मतलब ये है कि आप उन्हें बसाना चाहते हैं? हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, बाकी फैसला गलत है ये, क्योंकि ऐसे तो फिर ये सारों को ही देना पड़ेगा, फिर इनको सिटीजनशिप भी देनी पड़ेगी और फिर ये रोजगार भी मांगेंगे, नौकरी भी मांगेंगे। यहाँ पहले ही इतनी मुसीबत है, इतनी बेरोजगारी है, गरीबी है, लाचारी है, भूखमरी है, भिखारीपन है, भिखारी घूम रहे हैं और भिखारी बढ़ जाएंगे। तो ये गलत है। इनको तो एक ही ट्रीटमेंट है, इनको ट्रकों में भर भर के बांग्लादेश वालों को बांग्लादेश छोड़ के आओ और रोहिंग्याओं को म्यांमार में छोड़ के आओ, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिनकी ड्यूटी है उनको टाइट से टाइट करना चाहिए होम मिनिस्ट्री ने, कि एक भी ना घुस सके। अरे हमारा हिंदुस्तान का आदमी जर्मन में घुस के तो दिखाओ, यूएसए में घुस के तो दिखाओ। 104 हमारे भारतीय आए ना, किस तरह से बंद के आए, जबकि डोनाल्ड और मोदी जी की तो चाय पर वार्ता है और दोस्ती है। पर जो देश का अपना अपना कानून होता है, अमेरिका का अपना कानून है, कनाडा का अपना है रूल रेगुलेशन, तो इनको भर भर के ट्रकों में छोड़ के आना चाहिए। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे जिस बॉर्डर से निकल के आते हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो ऑफिसर हैं या कांस्टेबल है या कमांडिंग ऑफिसर है, जो भी बड़ा अधिकारी है, कि ये तुम्हारे होते हुए घुस कैसे गए, और इनसे पूछा जाए किस बॉर्डर से कब आए। वहां का जो भी इंचार्ज है बॉर्डरों पे बीएसएफ का, उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। कैसे आप देखते? मैं ये सोचता हूँ कि अभी माननीय गृह मंत्री जी ने अभी एक कानून बनाया है, उस कानून के अनुसार जल्दी ही इन्हें जल्दी ही इस देश से बाहर फेंक दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा। चाहे उनका सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी उनका दाखिला होना चाहिए, क्योंकि हम यूएनओ की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये निश्चित है। यूरोपियन कंट्री तो है, परंतु हमने अभी यूएनओ में ऐसा समझौता नहीं किया है कि हम उसकी बात मानने के लिए बाध्य हों। निसंदेह जो नया कानून अभी सरकार ने बनाया, एक एक रोहिंग्याओं को, एक एक बांग्लादेशियों को इस देश से खदेड़ दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसलिए
ये कुछ समय आम जनता की है इस तरह की पुकार। बिल्कुल पुकार है, आम जनता चाहती है कोई भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी देश के अंदर नहीं रहना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला देना नहीं चाहिए। और कुछ मैं तो ये समझता हूँ भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे अजीबो गरीबो फैसला दिए कि पता नहीं ये किस संस्कृति से पल पढ़ के आए हैं और किस संस्कृति की इनकी सोच है। भारत के जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज हैं उन्हें ऐसे ऐसे कि मैं तो हर इस संस्कृति को मानने वाला था। नहीं, आपने भी तो, आप सरकार जब आई थी तो उन्होंने इन बच्चों के एडमिशन के लिए 2-3 कंडीशन लगाई थी। उसमें ये भी था कि अगर इनका आधार कार्ड ना हो तो भी एडमिशन देना। ये तो आप सरकार की भी तो देन है। अभी पिछली टर्म में यही तो किया था उन लोगों ने। वो मेन बात तो यही है ना, जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी वो रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को इस दिल्ली का पूरे भारत में बसाना चाहती थी। और दिल्ली में क्योंकि उनकी सरकार थी तो दिल्ली को पूरी तरह से रोहिंग्या और बांग्लादेशी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना चाहती थी। ये सौभाग्य है भारत की जनता का कि वो यहाँ से विदाई हो गई। और जो सुप्रीम भाग्य तो आपने कह दिया, लेकिन जिन झुग्गियों में वो बैठे हैं उन झुग्गियों में पहले बीजेपी की अनाउंसमेंट है कि झुग्गी के बदले पक्का मकान, और ये लोग कहते हैं कि हम 20 साल 30 साल 25 साल 40 साल से बैठे हुए हैं। तो वो तो बहुत, उनको हिलाना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तो नहीं, माननीय गृह मंत्री जी ने क्लियर कर दिया है, चाहे ये 40 साल से भी हों या 30 साल के बांग्लादेशी हों या 20 साल से रोहिंग्या आए हुए हों, एक एक को खदेड़ दिया जाएगा, एक एक को भगा दिया जाएगा। एनआरसी लागू की जाएगी और इसलिए कानून बनाया गया है कि अब इसमें कोर्ट भी इनको नहीं रोक पाएगा। तो क्या दिल्ली में बुलडोजर की नीति अपनाई जाएगी इन झुग्गियों के लिए? अपनानी चाहिए जी, बिल्कुल चाहिए। मैं तो कोई इंक्रोचमेंट करके इस पे भी लगाना चाहिए बुलडोजर। आम जनता की ये आवाज है। थी रोड थे वो गलियां बना दी लोगों ने भी, आगे घेर घेर के रास्ता है ही नहीं। जहाँ देखो वहां जाम, पटेल नगर में जाम, राजेंद्र नगर में जाम, और जो है इधर साउथ में चले जाओ, बदरपुर में चले जाओ, जहाँ देखो जाम ही जाम। क्यों? लोगों ने आगे बढ़ा लिए, दुकान बना ली, मकान के दुकान, चबूतरे लगा लिए, रेडियां लगवा देते हैं, 250 रुपए पर डे लेते हैं रेडी वाले से। उसको बिना किराए की जो है जगह मिल जाती है सामान बेचने के लिए। गदर मचा रखा है दिल्ली के अंदर। ये दिल्ली है, दिल्ली का नरक बना के गया है ये। तो बुलडोजर नीति को कैसे देखते हैं? अभी आप बैठिए। हाँ, बैठ में थोड़ा सा ठीक रहेगा, आप लोग बैठ जाएंगे ना, बड़े हैं तो वो ठीक है। दिल्ली में अभी हमारे आपके सहयोगी ने कहा कि बुलडोजर नीति अगर आती है इन झुग्गियों के लिए और इन चीजों के लिए जो अवैध कब्जे हैं, तो वो जनता की आवाज है कि वो सही ठहराई जाएगी। आप भी एक जनता हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस नीति को? देखो जी, अवैध कब्जा जो है ना, वो चाहे झुग्गी हो, झुपड़ी हो, या बंगला हो, या मंदिर हो, या मस्जिद हो, अवैध जो अतिक्रमण जो हुए हैं ना, उनको तो हटाना चाहिए। उनको बिल्कुल, आपको पता है कि झंडे वालान के अंदर जो हमारे माता वैष्णो देवी मंदिर है, वहाँ झंडे वाला माता मंदिर बोलते हैं। और वहाँ पर जो है ना मेन गेट, जो मेन रोड के अंदर जो है ना, वहाँ उन्होंने एक गेट बनाया हुआ, ग्रेनाइट के पत्थर का बनाया हुआ था, अब नहीं बना हुआ। तो उसको है ना बुलडोजर से उन्होंने हटा दिया, क्योंकि उसकी वजह से ना ट्रैफिक बड़ा जाम होता था। अच्छा, वहीं उसके साथ ये ना झंडे वाला मंदिर के साथ है ना एक है ना मजार है, मामा भांजे की मजार, तो मुस्लिम मजार, तो वहां भी उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा, तो वहां उसको भी बुलडोजर से गिरा दिया। अब वहां गिराया तो वो सारे इकट्ठे हो गए, हमारे जो विशेष समुदाय वाले। इधर के लिए कोई इकट्ठा नहीं होता, हमारे लिए, हमारे जो हिंदू कम्युनिटी से ही कोई इकट्ठा नहीं होता। जबकि गवर्नमेंट का जो था ना, वो गवर्नमेंट का जो हमारे जो एमसीडी जिन्होंने गिराया है, वो तो बिल्कुल ठीक थे अपनी जगह, उन्होंने दोनों जगह गिराया, दोनों जगह अवैध अतिक्रमण हुआ, दोनों जगह गिराया। तो ये बुलडोजर वाली नीति तो होनी चाहिए, जैसे ये मैं कह रहा हूँ हर स्टेट में होनी चाहिए। मुझे बताओ, पंजाब के अंदर अभी किसान आंदोलन जो अभी चल रहा था, वहाँ बैठे हुए शंभू बॉर्डर के ऊपर, वहाँ भी अब तो वहाँ वो भगवंत सिंह सरकार ने ही बुलडोजर चला, सरकार ने बुलडोजर चला दिया। पहले इतने दिन से उनको शह दे रहे थे, जब दिल्ली में आए थे वो बॉर्डर पे बैठे थे, उनको बिरयानी खिला रहे थे, और उनको केजरीवाल ने जगह दी वहाँ पर, वो जो है ना निरंकारियों का एक पानी, हाँ सर सुविधा दी। अब उनको भी कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि यार ये बड़ा हो रहा है। और उसमें क्या है, लुधियाना से जो लोग अप डाउन करते हैं ना दिल्ली में, बिजनेसमैन, उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी शंभू बॉर्डर की, क्योंकि उसके बाद हरियाणा आता है, बहुत दिक्कत हो रही थी, लंबा लंबा रूट लेके आ रहे। अदरवाइज जो गाड़ियों में आते हैं ना, 5-6 घंटे में लुधियाना पहुंच जाते हैं, और थोड़ा काम वाम करके अप डाउन करके दिल्ली वाले भी आ जाते हैं और लुधियाना वाले। तो वहां भी उन्होंने बुलडोजर वाली नीति उतार दी, सारे उनके जो जितने भी टेंट लगे हुए सब डिसमेंटल कर दिए। तो मेरा कहना है ये नीति हर स्टेट में आनी चाहिए। अवैध अतिक्रमण जहाँ होगा, मैं कह रहा हूँ कि
अब यूपी से स्टार्ट हुआ, यूपी के देख लो, यूपी ने स्टार्ट, तो यूपी से जो हमारे जो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ, उनसे कुछ सीखना चाहिए हर स्टेट की गवर्नमेंट, हर जगह यूपी के ऊपर मैं आपसे आऊंगी, पूरी राय लूंगी। एक छोटी सी हमारे बीच और जुड़े हैं, हम उनसे और बात कर लें कि जो अवैध कब्जे हैं, चाहे वो झुग्गियों के हों चाहे जो भी हों, जैसे अभी रोहिंग्यों के एडमिशंस दिल्ली के स्कूलों में करवाए जा रहे हैं, जबकि ये था कि रोहिंग्या आउट होंगे। मीन्स अमित शाह की खुद की स्टेटमेंट थी इलेक्शन से पहले कि वो हमारे देश के नहीं है, जो हमारे देश का नहीं है वो हमारे देश से जाएगा, ठीक है। लेकिन अब उनको स्कूलों में एडमिशन दिए जा रहे हैं, उनके बच्चों को, तो क्या उनको टिकाया जा रहा है या इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये खाली वोट बैंक की राजनीति हुई, और उस वोट बैंक पे क्या है कि वो पाले में गेंद फेंकने वाली बातें हो रही थी कि वो इन पे दोष मढ़ देते, वो केंद्र सरकार पे लगा देते हैं, आम आदमी, और यही चल रहा था। पर कुल मिलाकर के आप देखेंगे ना, अहमदुल्ला खान ने पूरा ओखला भर दिया था, वो बांग्लादेशियों से पूरा ओखला भरा हुआ था। आपको बताऊं मैं, तो आज भी भरा हुआ है। हाँ, आज भी भरा पड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के उनको जन सुविधाएं देने का काम अगर कोई कर रहा था तो वो आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे थे, और उनको 10-10 हजार रुपए बांटना, बिजली पानी सारी चीजें सुविधाएं देना, ये सारा काम कौन कर रहा था? ये आम आदमी पार्टी दिए जा रही थी, और वो उन्हें पता है कि ये वोट बैंक हमारा ही है। अब वो कर क्या रहे थे? लेकिन अब वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना, अब बीजेपी की सरकार आ चुकी है, सारी चीजें हैं, लेकिन रोहिंग्या के बच्चों के स्कूलों में एडमिशन हो रहे हैं, दिल्ली के स्कूलों में। देखिए, अगर किसी की भी चीज का अगर गलत वो हो रहा है तो उसके लिए ये पिटीशन डालेंगे, कोर्ट में पिटीशन डालेंगे, दिल्ली सरकार डाल सकती है, और दिल्ली सरकार अपना बताए कि हमारे पास ये एविडेंस है, और पुलिस की इंक्वायरी करवाए वहाँ पे कि इनके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये फर्जी बनाए गए हैं, और फर्जी बने ही है मैम। मतलब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने ये फर्जीवाड़ा ही करा कि उनके डॉक्यूमेंट्स बना दिए, वोटर कार्ड बना दिया, आधार कार्ड बना दिए। तो ये क्या डॉक्यूमेंट्स अब जब इनके वेरीफाई होंगे तब पता चलेगा रियलिटी क्या है। तो रियलिटी का होना बहुत जरूरी है, और कोई एक्शन तभी लिया जा सकता है जब उसकी रियलिटी पता चले।